ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री। आज हम क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रेज होता है कि मैटर क्या है। जो कुछ भी हमारे आसपास है, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, वेदर इट इज टेबल, चेयर, फैन, आप, मैं, हर चीज, यहाँ तक कि पानी, एयर, सब कुछ जो है वो मैटर से बना हुआ है। अब बात आती है कि ये जो मैटर है इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 तत्वों में डिवाइड किया। और ये 5 तत्व हैं हमारे लैंड, वाटर, फायर, स्काई और एयर। आपने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, दैट इज छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बन मिला शरीरा। दैट मीन्स ये जो हमारे 5 तत्व हैं इन्हीं से मिलके हमारी बॉडी बनी है। अब अगर हम बात करें मॉडर्न डे साइंटिस्ट की, तो उन्होंने मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया। उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल नेचर के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किस तरीके से किया। उन्होंने कहा जो मैटर का फिजिकल नेचर है वो कुछ इस तरीके से है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है, और ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये बहुत स्मॉल होते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो होती है वो हमारी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है। अब क्योंकि मॉडर्न डे साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं तो उन्हें ये चीज साबित भी करनी है। तो उन्होंने कैसे साबित किया इस चीज को, यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर आप एक ग्लास पानी में 1 टीस्पून नमक मिला रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि जो नमक होता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो वो डिजोल्व कैसे हुआ। बेसिकली वाटर भी हमारा पार्टिकल से बना हुआ है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पे ये नमक के पार्टिकल्स चले जाते हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये प्रूफ किया कि मैटर जो है वो हमारी पार्टिकल से बनी हुई होती है। दूसरी बात उन्होंने बोली ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं। तो वो भी करेक्ट है। अगर हम पानी को देखें तो हमें पानी एज अ होल दिखाई देता है, उसके पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे होते नेक्ड आई से। दैट मीन्स वो बहुत छोटे छोटे हैं। अब हमें फिजिकल नेचर तो पता चल गया इसका। अब अगर हम बात करें कि मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हम क्या जानते हैं उनके बारे में कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था। मैटर के ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। अभी हमें नेक्ड आई से दिख नहीं रहा होता, लेकिन ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। इसी सेशन में जब हम आगे जाएंगे तो वहां पे हम इसको एक इमेज की हेल्प से भी समझेंगे। अब मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। जाहिर सी बात है, ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, या ये जो नमक के पार्टिकल्स हैं इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, तभी तो ये हमें एक साथ दिख रहे हैं। अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, वरना एक पार्टिकल कहीं होता एक पार्टिकल कहीं और होता अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो। अब हमें मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई। अब हम बात कर लेते हैं मैटर की स्टेट्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी 2 स्टेट्स होती हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उनके बारे में हम अगले सेशंस में पढ़ेंगे। अभी इस सेशन में हम फिलहाल सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट जैसे कि आपने घर में देखा है, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सारे हमारे सॉलिड स्टेट में है मैटर। सॉलिड स्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इनकी एक फिक्स शेप होती है, इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, मतलब आप इनकी बाउंड्रीज को टच कर सकते हो। ठीक है, आपको ये क्लियरली दिखेगी कि हाँ यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी की बात करें तो पानी लिक्विड स्टेट है। अब उसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती, हम उसकी एक इमेजिनरी बाउंड्री मानते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट के केस में कि रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दैट मीन्स रिजिड होने का मतलब ये हो गया कि अगर हम सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर डालें तो ये ब्रेक हो जाएंगे लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब ये हो गया कि अगर हम सॉलिड के ऊपर प्रेशर डालें, उनका वॉल्यूम कम करने की कोशिश करें तो उनका वॉल्यूम कम नहीं होता, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। अच्छा, अब आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सॉलिड देखे होंगे जैसे कि
शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, स्पंज हो गया, रबर बैंड हो गया, क्या ये भी सॉलिड है? मेरा मतलब ये है कि अगर हम एक रबर बैंड की बात करें तो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज करता है, तो क्या ये सॉलिड हुआ? क्योंकि अभी तो हमने कहा कि सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करते। सिमिलरली अगर हम बात करें शुगर और सॉल्ट की, तो जैसे इनको डिफरेंट जार में रखा जाता है उन्हीं की शेप ले लेते हैं। तो अगर इनकी फिक्स शेप है तो फिर ये सॉलिड कैसे हुए? सिमिलरली अगर हम बात करें स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर पाते हैं, जबकि हमने कहा सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो क्या ये सारे सॉलिड हैं? तो आंसर है हाँ, ये सभी सॉलिड हैं। इनकी एक एक करके एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप जरूर चेंज करता है, लेकिन जैसे ही हम वो फोर्स हटाते हैं वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है। और अगर हम एक्सेसिव इसके ऊपर जो है फोर्स लगाएं तो ये ब्रेक कर जाता है। दैट मीन्स ये हमारा सॉलिड स्टेट में है। सिमिलरली अगर हम बात करें शुगर और सॉल्ट की, तो इनके अगर आप इंडिविजुअल क्रिस्टल को देखोगे तो उनकी शेप फिक्स होती है। भले ही हम उसको हाथ में लें, प्लेट में लें या जार में लें, वो तो वहां पे सिर्फ स्पेस फिल कर रहे होते हैं डिफरेंट जार्स में, इसलिए वो डिफरेंट जार की शेप ले रहे होते हैं। स्पॉन्ज की अगर हम बात करें तो स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं ना तो वो एयर बाहर निकलती है, और जैसे ही हम इस पे से प्रेशर हटाते हैं एयर वापस से फिल हो जाती है और ये अपनी शेप रीगेन कर लेता है। तो दैट मीन्स ये भी हमारा सॉलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिसकी फिक्स शेप नहीं होती, इसका फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है। अगर आप 30 ml पानी ले रहे हैं और उसको आप डाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक बीकर में जो कि 100 ml का है, तो उस 100 ml के बीकर में भले ही अब वो बीकर की शेप में वाटर फिल जरूर हुआ है, लेकिन उसमें वाटर का जो वॉल्यूम है वो 30 ml ही रहने वाला है। दैट मीन्स इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो लिक्विड्स जो हैं वो हमारे फ्लो करते हैं और शेप चेंज करते हैं, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये फ्लूइड हैं। लिक्विड स्टेट की एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। पार्टिकल्स जो खुद से इंटरमिक्सिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हो। अगर आप एक कॉर्नर में कहीं परफ्यूम स्प्रे करो तो आप देखोगे थोड़े टाइम में उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में आती है, राइट? या कोई भी फूड को खो रहा होता है तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो किचन से रूम तक आ जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं या वो जो फूड की जो फ्रेग्रेंस वाले वो जो पार्टिकल हैं वो हमारी एयर के साथ में मिक्स होकर के, क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं तो वो मूव करते हुए स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, पार्टिकल्स की खुद से इंटरमिक्सिंग को। अब लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का ही डिफ्यूजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्लास पानी में थोड़े से सॉल्ट के पार्टिकल्स डाल दो तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद वो खुद ही से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? सॉलिड का डिफ्यूजन हो गया लिक्विड में। सिमिलरली आप एक इंक लो और एक ग्लास पानी में उस इंक को आप डाल दो, इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल दो, तो आप क्या देखोगे थोड़े टाइम में वो जो पानी है वो पूरा उसी कलर की इंक का हो जाएगा जो आपने वहां पे पानी के अंदर डाली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो लिक्विड इंक थी वो हमारी डिफ्यूज कर गई पानी में जो कि लिक्विड है। अब डिफ्यूजन की एक इम्पोर्टेंस जो होती है वो होती है हमारी मराइन लाइफ के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। कैसे? हमारे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको ब्रीदिंग की जरूरत है, सर्वाइवल के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो हमारे अंडर वाटर भी ब्रीथ कर पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है और वो खुद से हो रही होती है। दैट मीन्स डिफ्यूजन हो रहा है। तो वो जो डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का पानी के अंदर, ओशन के अंदर, इसी की वजह से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। गैसेस में बहुत फास्टर होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी परफ्यूम का, कि वो परफ्यूम स्प्रे करते ही पूरे रूम में जल्दी से फ्रेग्रेंस जो है वो फैल जाती है। तो गैसेस में जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो हाईएस्ट होता है, उनसे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है सॉलिड में। अब ये जो डिफ्यूजन का रेट है ये सॉलिड में सबसे कम क्यों है, फिर उससे ज्यादा लिक्विड में क्यों है और सबसे ज्यादा गैसेस में क्यों है, इसको हम अभी इसी सेशन में आगे जानेंगे इसका रीजन क्या है। अब नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं दैट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो होती है मैटर की, इसकी ना तो फिक्स शेप होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है।
ये जिस कंटेनर में रहती है उसी की शेप एक्वायर कर लेती है और उसी का वॉल्यूम भी एक्वायर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक बकेट की, वो बकेट जो है वो आपको लग रहा है कि एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, एयर है। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक ग्लास है वो एम्प्टी है, तो वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर क्या है, एयर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैटर की गैसियस स्टेट की, एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर आता है या जो सीएनजी जो ऑटोमोबाइल्स में यूज की जाती है, इनके अंदर क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। तो इसका मतलब इस गैस के ऊपर प्रेशर लगा के इसका वॉल्यूम रिड्यूस किया गया है, और ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे हमारे लिए ईज हो जाती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है गैसियस स्टेट की, वो ये है कि ये जो गैसियस स्टेट होती है मैटर की, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमारे रैंडमली फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसकी वजह से ये आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल पे भी टकराते हैं और उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो गैसियस स्टेट जो होती है इनका हाई डिफ्यूजन रेट होता है। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसका रीजन जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो हमारी मैटर की स्टेट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट इमेज है लेफ्ट साइड पे, वो है हमारी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के लिए। जो बीच वाली है वो है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के लिए, और जो राइट हैंड साइड पे इमेज है वो है हमारी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के लिए। अब ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये जो रेड आपको बॉल्स दिखाई दे रही हैं, इनसे हम यहाँ पे पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में आप देख रहे हो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। यही रीजन है कि इनमें डिफ्यूजन का रेट बहुत कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो इंटरमिक्सिंग कहाँ से होगी। बीच वाली इमेज की अगर हम बात करें तो जो हमारी लिक्विड स्टेट होती है मैटर की, इनके पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में स्पेस ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसी वजह से पार्टिकल्स थोड़ा फ्रीली दूर दूर रहते हैं। और यही रीजन है कि सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में डिफ्यूजन जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो वहां पे दूसरे किसी मैटर के पार्टिकल आकर के मिक्स हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि राइट हैंड साइड पे इमेज है, वहां पे आप देख सकते हो कि इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो गैसियस जो स्टेट होती है हमारी मैटर की, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसी वजह से इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से इसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होता है। आज के इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।